Hello friends, today we are going to solve sum number 8, exercise 5.3. Sum number 8 we have 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. वो बोल रहे हैं स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि कोई गार्डनर है उसमें 2025 प्लांट्स उगाए गए हैं, लेकिन वो प्लांट्स इस तरीके से उगाए गए हैं कि जितनी हमारी उस गार्डन में रोज हैं उतने ही उस रो में नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए हैं। क्या बोल रहा है कि एक गार्डनर है, दैट मीन्स एक बाग है जहाँ बगीचा बोलो, उसमें 2025 प्लांट्स उगाए गए हैं, लेकिन वो प्लांट्स इस तरीके से उगाए गए हैं कि जितनी हमारे पास नंबर ऑफ रोज है उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स उस रो में उगाए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन रो। आपने फाइंड करना है कि एक्चुअल में रोज कितनी है एंड उस रोज में जो प्लांट्स लगाए गए हैं, दैट मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स लगाए गए हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज यहाँ पे लिखा है ईच रो। यहाँ पे ईच रो पे फोकस करना है। ईच रो कंटेन्स कितने प्लांट्स हर एक रो में है, जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज है, मतलब रोज एंड प्लांट्स सेम है। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल देती हूँ पहले मैं आपको कि क्या है। जैसे मान लो कि मेरे पास 3 रोज हैं, R1, रो 1, रो 2, रो 3। उसने यही बोला ना कि जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज हैं तो उतने ही उस रो में प्लांट्स उगाए गए हैं। मैंने यहाँ पे 3 रोज ली, R1, रो 1, R2, R3। तो मेरे पास 3 रोज है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3। तो हर एक रोज में जो मेरे प्लांट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे। मतलब यहाँ भी मेरा एक प्लांट, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो देखो अगर 3 रोज हैं तो हर एक रो में कितने प्लांट्स लगाए हैं मैंने, 3, 1 2 3। सेकेंड रो में भी कितने प्लांट्स हैं, 1 2 3। थर्ड में भी 1 2 3। मतलब यहाँ पे जो मेरे प्लांट्स हैं रोज हैं दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब जितनी रोज है उतने ही प्लांट्स हैं। अगर देखो तो यहाँ पे अगर देखो रो कितनी है और प्लांट्स कितने हैं, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा ना। मतलब प्लांट्स भी मेरे 3 है हर एक रो में और रोज भी मेरी 3 है, तो एक स्क्वायर नंबर आएगा। वो स्क्वायर नंबर क्या है, 9। तो वही चीज यहाँ पे उसने बोली है कि जो एक गार्डनर बगीचा है उसमें 2025 प्लांट्स उगाए गए हैं, लेकिन इस तरीके से उगाए गए हैं कि जितनी हमारी रोज है उतने ही उस रो में प्लांट्स उगाए गए हैं। तो मतलब ये है कि जितनी हमारी रोज होंगी उतने ही फिर हमारे प्लांट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड क्या करनी है हमने यहाँ पे, रोज फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रोज को ही लेट कर लेंगे, जो फाइंड करना है उसको ही लेट करके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है हियर, सम में जो गिवन है पहले वो लिख लेंगे। ठीक है, तो लेट भी वही चीज करते हैं जो फाइंड करनी है। सबसे पहले लिखेंगे हियर गिवन क्या है हमें, नंबर ऑफ प्लांट्स। हियर नंबर ऑफ प्लांट्स कितने गिवन है हमें जो गार्डन में उगाए गए हैं, 2025। ठीक है, नाउ फाइंड क्या करना है, रो फाइंड करनी है, तो रो ही चीज लेट कर लेते हैं जो फाइंड करना है। लेट नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी लेट कर ली मैंने, x। तो अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है उसने, ईच रो, रो मैंने क्या ली, x। तो हर एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं, जितनी हमारी रोज है, जितनी हमारी रोज है, तो रोज हमारी कितनी है, x। तो मतलब
उसमें प्लांट्स भी कितने लगेंगे x। जैसे यहाँ पे देखो रोज हमारी 3 थी तो प्लांट्स भी कितने थे 3 थे, तो यहाँ भी वही चीज आएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो वो भी कितनी है इक्वल टू x। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो बोला है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। एक तो यहां से मेरे प्लांट्स आएंगे, रोज एंड प्लांट्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो स्क्वायर नंबर आएगा। तो जो ये नंबर दिया है मुझे स्टार्टिंग में 2025, ये भी एक स्क्वायर नंबर है। क्यों स्क्वायर नंबर है? क्योंकि ये रोज को और प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके ही आया है, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो एक्चुअल में रोज और प्लांट्स कितने थे। जैसे यहाँ पे देखो, जो मेरा एक स्क्वायर नंबर आया था 9, वो रोज एंड प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके ही आया ना एक स्क्वायर नंबर। तो सेम एज हियर, यहाँ पे रोज और प्लांट्स को मल्टीप्लाई करके ही जो मेरा नंबर ये गिवन दिया गया है, ये एक स्क्वायर नंबर है। दैट मीन्स क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। तो अब क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे x मल्टीप्लाई x नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो करेंगे तो कितने हमारे पास टोटल प्लांट्स उगाए गए हैं, टोटल कितने उगाए हैं 2025। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि जब हम सेम नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, x का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा 2025। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2025। तो अब क्या करेंगे, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका हमें पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम करेंगे। नंबर क्या है हमारे पास 2025। ठीक है, अब ये देखेंगे कि किस नंबर पे डिवाइड होता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर इनका जो नंबर गिवन है इसका सम ऑफ डिजिट करें 2 2 4 4 + 5 9, तो दैट मीन्स इसका सम ऑफ डिजिट किया तो एक नंबर 9 आया जो कि 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। दैट्स वाई 2025 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। इसको 3 के टेबल पे डिवाइड करो। ठीक है, नाउ इसमें डिवाइड करने के बाद आएगा 675। नाउ अगेन इनको ऐड करोगे तो जो सम आएगा वो 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। अगेन 3, अब फिर डिवाइड करो इसे 225। अगेन इनको ऐड करो 2 2 4, 4 + 5 9, 3 3 जा 9 होता है, दैट मीन 225 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा 75। ठीक है, अगेन अब 75 इनको ऐड करो तो सम क्या आएगा, अगर इनको ऐड करो तो 12, तो 12 भी 3 के टेबल पे डिवाइड होता है। तो अब इसे डिवाइड करो 2 5। अब देखो 5 + 2 7, 7 तो 3 के टेबल पे नहीं आता, तो 3 से नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, तो ये 5 पे डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 के टेबल पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या फैक्टर्स आए हैं इसके, अब वो लिखेंगे। ठीक है, इसके आए हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सबसे पहले स्क्वायर रूट तभी निकलता है अगर उसके प्राइम फैक्टर पेयर्स में हो। तो यहाँ पे देखो सभी के पेयर्स हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें सब में पेयर में से एक एक नंबर पिक कर लेंगे हम, 3 3 5। ठीक है,
अब इसको पिक करके इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो x कितना आ गया मेरे पास 45। तो स्टार्टिंग में मैंने x क्या लेट किया था, यहाँ पे क्या लेट किया था रोज। दैट मीन्स मेरी जो रोज है वो कितनी आ गई 45। और स्टेटमेंट में उसने बोला है कि जितनी हमारी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही उस रो में प्लांट्स लगेंगे। दैट मीन्स अगर मेरी 45 रोज हैं तो उस रो में कितने प्लांट्स लगेंगे 45। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पे देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितनी आई है हमारी 45। नीचे नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, वो भी कितने आएंगे 45। इसका मतलब क्या है 45 का मतलब क्या है, मतलब जैसे मैं ऐसे चलूंगी, अगर R1 मेरी फर्स्ट रो है, R2 मेरी सेकेंड रो है, ऐसे चलते चलते मेरे पास कितनी टोटल रोज कितनी आ जाएंगी 45। तो हर एक रो में प्लांट्स भी कितने लगेंगे 45। मतलब जैसे 1 यहाँ 1 2 3 4 अप टू ये 45 तक जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्लांट्स लगेंगे वो कितने लगेंगे 45। यहाँ पे पी मैं प्लांट्स को लिख रही हूँ। ठीक है, पी मतलब मेरा लास्ट इस रो में कितने प्लांट्स लगेंगे 45। सेम एज हियर रो सेकंड में भी मेरे नंबर ऑफ प्लांट्स कितने लगेंगे, यहाँ पे भी पी मीन्स प्लांट्स, वो भी कितने लगेंगे 45। तो जितनी हमारी रोज है उतने ही उस रो में प्लांट लगाए जाएंगे। तो इस सब में सिर्फ इतना ही था कि आपको रोज और प्लांट्स फाइंड करने थे, वो आपने फाइंड कर लिए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।